डायल मतलब हाँ, जैसे अगर हाँ किसी बटन को आप ऐसे करते हो, अभी मैंने क्या बोला, जब तक नहीं पढ़ाएंगे अभी नहीं, अब आधे मिनट तक, आधे घंटे तक कुछ भी नहीं, रहने दीजिए। आपको बस दिक्कत नहीं हो रहा ना? आपको दिक्कत होगा बताइए, बैग हटा लो आप, क्योंकि अभी मेरे माइंड में फिर बहुत सारा टॉपिक है, मिस हो जाएगा तो आप ही का वो लॉस हो जाएगा। सुनिए, अब अभी जैसे बटन वाला टॉपिक आया था, तो जैसे आप बटन भी अगर कोई भी चीज करते हो, नट बोल्ट भी ऐसे खोलते हो, तो दोनों हाथ से जहां आप दो साइड में फोर्स लगा रहे हो, समझो कपल लगा रहे हो। एक एग्जांपल और दो, बॉटल का ढक्कन, एकदम सही बोला कि दोनों साइड हमें लगाना पड़ता है। वाल भी वही हो गया सब सिमिलर। एक जैसे हाँ वो भी हो गया। एक जैसे ताला, जो चाबी आप करते हो वो भी आप कैसे करते हो, एक इधर लगा, एक इस एंड पे, इस एंड पे, फिर आप चाबी खोलते हो, है ना, की रोटेट करते हो। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? कपल के। तो पहला लिख लो, ओपनिंग अ टैप, टर्निंग द रेगुलेटर ऑफ अ फैन, स्क्रू ड्राइवर को भी हम इसी स्टाइल में करते हैं ना, उसको पकड़ने के लिए हम थंब का यूज करते हैं, लेकिन हम लगा रहे होते हैं दो डायरेक्शन में। तो लिखिए, ट्विस्टिंग अ स्क्रू ड्राइवर, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग अ स्क्रू, SCREW ड्राइवर। वाइंडिंग अ वॉच, जब हम वॉच को ऐसे कभी कभी करते हैं ना, वॉच को भी, तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग, WINDING, अ वॉच और क्लॉक विद अ की। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि घड़ी को चाबी दो, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये सब हो गए। हाँ, टॉयज में भी जो की वो करते हैं वो भी वही हो गया। तो देख रहे हो, हम सब यूज करते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि वहां कपल लग रहा है, हमने बस सोचा कि ऐसे ही है, लेकिन वहां कपल लग रहा है। अभी देखना, अब ये कपल का एप्लीकेशन कैसे थोड़ा सा वो हो जाएगा, आपको इफेक्टिव दिखेगा कि कैसे कपल यूज होता है। एक इसमें आया था आपका टॉर्क, इस वर्ड से आप इंट्रोड्यूस हो जाओ, बताइए टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? जब आप कपल लगाते हो, तो कपल में आप क्या करते हो, एक फोर्स इस साइड, एक फोर्स इस साइड, और एक किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करता है। जैसे नल का भी वो एक्सेस है, वो फिक्स है, और उसी के अबाउट दोनों चीजें रोटेट हो रही है, इससे आधा डिस्टेंस इधर और इससे आधा डिस्टेंस इधर, तो वो फिक्स पॉइंट है। तो कपल जब आप लगाते हो तो क्रिएट क्या करते हो, एक तरह से मोमेंट, मतलब घुमा रहे हो तो चीजों को। तो टॉर्क का डेफिनेशन लिखिए, द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल, the moment produced by a couple is known as torque. The moment produced by a couple is torque. अब एक एग्जांपल देता हूं, आप बताओ, ये एक पॉइंट है और ये रॉड है, और यहां पर आप एक फोर्स लगा के एक इसको रोटेशन का इफेक्ट दे रहे हो। क्या कर रहे हो? एक इसको रोटेशन का एक इफेक्ट दे रहे हो। तो बताओ, क्या ये टॉर्क है? सारे बताओ। हाँ, क्यों नहीं है? दो फोर्स लग के जब मोमेंट क्रिएगा तो टॉर्क कहलाएगा। ये बस एक सिंपल मोमेंट है। ये क्या है? सिंपल मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलोगे आप? मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अभी हमारा टॉर्क नहीं है। अगला, तो इसको मैं कट कर देता हूं कि ये टॉर्क नहीं है। तो टॉर्क क्या होगा कि एक फोर्स इधर से लगेगा, ये अभी भी रॉड है, एक फोर्स इधर से लगेगा और यहां पर एक पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट। अब इसके अबाउट जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा, दोनों सेम एफ होगा या अलग अलग होगा? हाँ हाँ हाँ, स्टीयरिंग व्हील भी क्या होता है? आपका मोमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स तो पहली बात सेम होंगे, और डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम लगभग होना चाहिए, सेम इफेक्ट क्रिएट करना चाहिए। तो ये अब एग्जांपल किसका हो गया? टॉर्क का। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स, जबकि दोनों फोर्स सेम है तो उनमें से आप कोई एक फोर्स ले लो, है ना, फोर्स इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे बताओ? ये वाला डील है या पूरा डील है? पूरा डील है, तो इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। तो दोनों में डिफरेंस आपको दिखा क्या है?
मोमेंट और टॉर्क में डिफरेंस क्या है? आपको हर जगह जो है ना सेम ही मिलेगा, मोमेंट वही है, टॉर्क वही है, सब चीज, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चले कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्या डिफरेंस है, और एक लेंथ भी, और काम ही अलग है। यहाँ एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर एक फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही होने चाहिए, तो बहुत सारी बातें अलग हो जाती हैं। तो टॉर्क का डेफिनेशन यहाँ से याद रहेगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो फोर्स इंटू लीवर आर्म का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2d। ओके, तो अब से कभी भी टॉर्क फाइंड आउट करना हो तो आप ये करोगे, ठीक है। चलो इस चीज को लिख लो, टॉर्क बहुत कंफ्यूज करता है। देखो पानी गिरे तो गिरे, हमें मजा आना चाहिए, हमें ठंड लगनी चाहिए। तो क्या कहा, जब तक आधा घंटा नहीं होता कोई जोक क्रैक नहीं होगा, है ना। अभी वरना मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। फिर भी चुप नहीं हो रहा। चलिए आगे करो। जो हम वो थ्रॉटल देते हैं बाइक में, वो भी क्या हो गया? मोमेंट। मोमेंट का एग्जांपल हो गया, कपल का एग्जांपल हो गया, सॉरी कपल का, ठीक है यहाँ तक। अब ये 3.8 में ये सब टॉपिक चीजें, उसमें टॉर्क ही हमें पढ़ना था। अब अगला 3.9 बताइए कौन सा है, यहाँ से शुरू करते हैं। अब कपल में काफी सारी प्रॉपर्टीज है, वो आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कोई पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कपल का प्रॉपर्टीज नहीं है, तो आपको सारे प्रॉपर्टीज याद रखने होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कपल। आज क्लास थोड़ी जल्दी हो रही है, हमारा कल एग्जाम है। हाँ किस चीज का? डेटा तो जल्दी करता हूँ, चलो थोड़ा और फास्ट करता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मैं फटाफट कर दूंगा। लिखिए पहला पॉइंट, फिर फटाफट लिखाता हूं। द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, है ना इसको। अच्छा स्पेलिंग में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? आप लिख रहे हो, दिक्कत तो नहीं हो रही लिखने में? यहां पे बिठा दो, बताओ। अच्छा आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कृष्णा? ठीक है ना, कंफर्टेबल। जब तक दिक्कत होगी तो मैं थोड़ा सिस्टम चेंज कर दूंगा अगली बार से, बता देना। द अलजेब्रिक सम, किसी को दिक्कत ना, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, है ना। The algebraic sum of the moments of the forces forming a couple about any point in the plane, the algebraic sum of the moment of forces about any point in their plane is constant। तो मैं डायरेक्ट समझाना ही चालू करता हूं, आपसे पूछता नहीं हूं। द अलजेब्रिक सम ऑफ द, इस लाइन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ फोर्सेस। यहां पर हर जगह इससे पिछले वाले लाइन में क्या था? मोमेंट ऑफ कपल। दोनों लाइन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। मोमेंट ऑफ फोर्सेस वो होता है, मोमेंट ऑफ कपल ये होता है। तो कह रहा है क्या कि अगर मान के चलिए एक कपल का सिस्टम है, यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आपका, ये नहीं, ये है d और ये भी d, ठीक। अब कह रहा है कि अगर आप किसी भी पॉइंट, ये एक प्लेन है कि नहीं? प्लेन है, पूरा ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक कपल सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालो। मान के चलो ये एक कोई पॉइंट हो गया आपके पास, पॉइंट ए, एक पॉइंट ले लो एट रैंडम, पॉइंट बी, और एक पॉइंट रैंडम कहीं भी ले सकते हो, मान के ले लो सी। अब आप 3 मोमेंट निकालो। क्या निकालो? एक बार मोमेंट अबाउट ए निकालो, एक बार मोमेंट अबाउट बी निकालो, और एक बार मोमेंट अबाउट सी निकालो। ये मान के चलो D3 दे दिया, ऐसा कुछ भी। जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो देखो तीनों मोमेंट की वैल्यू सेम आएगी, तीनों मोमेंट की वैल्यू सेम आएगी। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा? देखते हैं। मोमेंट अबाउट ए निकालो। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद डायरेक्शन के साथ। तो चलो पहले के बारे में बात करते हैं।